Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और भैया तुम्हारी दुविधा कि मैम यहाँ मॉक टेस्ट दें अब या अब क्रैश कोर्स करें, तो मेरे हिसाब से पर्सनल ओपिनियन तुम्हारी अलग हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है अपने एक्सपीरियंस की वजह से कि भाई अब मॉक टेस्ट दो, अब जीत मॉक टेस्ट की होने दो, हो गया क्रैश कोर्स वगैरह। ऐसा तो है नहीं कि तुम सडनली कल उठे थे और तुम्हें लगा भाई अब भाई डॉक्टर बनेगा और तुम नीट के पेपर के लिए बैठ रहे हो इस बार। ऐसा तो नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि 2 हफ्ते पहले किसी रिश्तेदार ने कहा तेरी शक्ल पे देख के तो लग रहा है कि तुझे डॉक्टर बनना चाहिए, तो तुम्हें लगा अरे अरे आओ आओ नीट का पेपर देते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट ना। तुम मेहनत कर रहे हो काफ़ी टाइम से, 1 साल से, 2 साल से। कुछ लोगों के तो सपना ही है यार कि 1 साल और थोड़ा चलो मेहनत कर लेते हैं यार, इस बार और अच्छे से करेंगे, हो जाएगा। कर रहे हो ना 2-2 3-3 साल से मेहनत या 1 साल से मेहनत, पढ़ लिया ना, फिजिक्स पढ़ ली, न्यूमेरिकल्स कर लिए, चीज़ें सीख ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब सीख लिया, बॉटनी जुओलॉजी अपने हाथों से डायग्राम्स बना बना के चीज़ें सीखी हैं तुमने, है ना। इतने पैसे बर्बाद करे तुमने नोटबुक्स पे, अजीब अजीब से रंग बिरंगे पेन्स पे, जो ज़रूरत भी नहीं थी पेन्स की, तो बट चलो कोई बात नहीं, सम अदर डे। तो जब इतना पढ़ लिया है तो तुम्हें नहीं लगता कि अब वो टाइम है जब तुम उस नॉलेज को अप्लाई करना चालू करो, जब तुम एक्चुअली ये फिगर आउट करो कि भाई मेरा छूतू सा दिमाग अच्छे से चीज़ें रिटेन कर पाया है कि नहीं, आओ देखें, थोड़ा टेस्ट पे लाते हैं इसको, जो बादाम खाए थे वो कितना काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता अब ये वाला टाइम आ गया है। तो अभी ये वक्त है कि तुम टेस्ट दो, उससे क्या होगा, वाई शुड आई गिव सो मेनी मॉक टेस्ट, मैं क्यों दूँ पार्ट टेस्ट फुल टेस्ट, मैं क्यों दूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत क्या फ़र्क पड़ेगा। तुम्हें ये रियलाइज़ हो जाएगा कि तुम्हारा दिमाग कितना रिटेन कर पा रहा है, जो नहीं कर पा रहा है उसको रिवाइज करना है। तुम्हें ये रियलाइज़ हो जाएगा कि तुम कितनी सिली होने के केपेबल हो, कितनी सिली मिस्टेक्स तुम कर सकते हो, वो रियलाइज़ होगा। तुम्हें ये रियलाइज़ होगा कि तुम्हें टॉपिक आता है पर तुम्हें अगर क्वेश्चन अप्रोच करना नहीं आ रहा है, तो मतलब टॉपिक अच्छे से नहीं समझा है, उसको समझना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं टू सिट फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तुम्हें ये चीज़ें आनी चाहिए। इनफैक्ट सिली मिस्टेक्स की बात करते हैं, कितनी बार ऐसा होता है जब यहाँ पे तुमने किसी भी जहाँ पे भी तुम टेस्ट दे रहे हो, तुमने वहाँ पे टेस्ट दिया होगा, तुम्हें लगा होगा कि यार यूनिट नहीं दिखेगा मुझको, मतलब इतना ये कैसे मैंने पेपर दिया है, डेसिमल नहीं दिख रहे मुझे, यूनिट नहीं दिख रहा है मुझे, मुझे दिख ही नहीं पाया कि उसने इनकरेक्ट लिखा है करेक्ट लिखा है, नॉट करेक्ट को मैंने करेक्ट पढ़ लिया। कहाँ था मेरा दिमाग, वाई वॉज आई सो जोन्ड आउट कि मैं नॉट करेक्ट को करेक्ट, करेक्ट को इनकरेक्ट, इनकरेक्ट को करेक्ट, ये सब चीज़ों में गलतियाँ कर ली। या फिर मैंने डेसिमल्स नहीं देखे, या फिर मेरे को ज़ीरो नहीं गिन पाया मैं, डेसिमल के बाद कितने ज़ीरो के बाद नंबर था, दीज थिंग्स। और पेपर में इन्हीं चीज़ों से रैंक की तो डिसाइड होगी। सिंपल पेपर आया तो सबके लिए सिंपल आया ना, पर ये भी पता है कि कौन कहाँ गलती करेगा। क्यों वर्क डन के क्वेश्चंस गलत होते हैं, क्योंकि तुम मैग्नीट्यूड पे ध्यान देते हो ना, यूनिट पे देते ही नहीं। जो तुमने आंसर निकाला होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने -16 निकाला है, तुमने लीटर एटीएम में निकाला है, पर तुमने यूनिट का ध्यान नहीं दिया, ऑप्शन ए है -16 जूल, तुम्हारा आंसर -16 जूल है। नहीं है भाई -16 जूल आंसर। कैसे सीखा ये सब, टेस्ट दे दे के, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर करके। गलतियां करोगे तभी तो खुद को रिफाइन कर पाओगे ना। इतनी गलतियां करते जाओ, इतनी गलतियां करते जाओ कि एकदम अच्छे से गलतियां कर करके स्कोप ही खत्म कर दो नई गलती का। यह है और गलती है नहीं अब मेरे पास, यही थी मैक्सिमम जो मैं कर सकता था स्लैश कर सकती थी, और गलती नहीं है मेरे पास अब करने के लिए। हो गया मेरा, मेरी गलतियों का कोटा हो गया समाप्त, अब बुलाओ मेन पेपर में बैठते हैं। करो यार गलती, दो पेपर भर भर के मॉक टेस्ट दो, जहां से भी मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, जहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस का मौका मिल रहा है, लपेट लो, अपने बारे में सोचो। अगर द केम स्क्वाड पे तुमको शॉर्ट्स वीडियोस में रैंडम क्वेश्चंस मिल रहे हैं, अरे दो ना, अटेम्प्ट करो। तुम्हारा क्या चाह रहा है, तुम्हारी जिंदगी 5 सेकंड लग रहे हैं पर तुम्हारा दिमाग एकदम से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चला गया जबकि तुम बायोलॉजी पढ़ रहे थे। तो अच्छा है ना, तुमने रियलाइज किया कि वो रिवाइज नहीं किया तुमने 2 महीने से, क्या तुम्हें उसका क्वेश्चन आता है, आता है, ऑसम, नहीं आता, अच्छा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बार पढ़ना है, तो पता तो चलेगा कितनी चीजें रिटेन कर पा रहे हो। गिव एज मेनी टेस्ट एज यू कैन। और जिनको ये डर लग रहा है कि यार मेरे से तो अब हो नहीं रहे टेस्ट, मतलब मैंने 1-2 पेपर दिए,
मेरे को तो लगता था मुझे आता है, पहले ऐसे क्वेश्चंस हो जाते थे, अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे। ये पहले ऐसे क्वेश्चंस हो जाते थे और अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे। ये मैंने सेंटेंस इतने बच्चों से सुन लिया ना पिछले एक हफ्ते में, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, इट्स ओके। इतनी चीजें तुमने अपने छोटू से दिमाग में भरी हुई है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, होने लगेंगे ना फिर से। पहले तुम्हारा वन डायमेंशन था, एक टॉपिक है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, अब मिक्स्ड है। अब रियलाइज हो रहा है ना कि जो इतने टाइम पहले पढ़ा था उसमें से कितना याद है कितना नहीं। कीप गोइंग, डोंट गिव अप सो सून। क्या हो गया, क्या हो गया? अगर ऐसा फीलिंग आया आज कि नहीं यार ये तो मतलब गड़बड़ हो गई यार, ये तो पहले हो जाता था अब नहीं हो रहा, तो छोड़ दोगे उस चीज को? रुको यार, कोई बात नहीं, एक मॉक टेस्ट। मेरे हिसाब से चैप्टर 1 के मुझे इतने क्वेश्चंस हो जाने चाहिए थे, नहीं हुए। छोटू सा फेलियर मिला, कोई बात नहीं, ले लिया थोड़ा सा दिल पे, ले लिया थोड़ा सा दिमाग पे, थोड़ा सा ईगो पे, कोई बात नहीं। पढ़ने लग गए फिर से अगला टेस्ट दिया, फिर से अगला टेस्ट दिया। दो तरह के लोग होते हैं देखो, एक जो अपने सारे सारे फेलियर्स को कलेक्ट करते हैं और ऐसे जकड़ के बैठ जाते हैं कि अब तो हो गया मेरा बंटाधार, अब नहीं हो रहा मुझसे कुछ, मैं तो इतने मॉक टेस्ट दिए, सब में इतने खराब नंबर आ रहे। तो एक तरह के लोग। दूसरी तरह के लोग जो अपने उन फेलियर्स की सीढ़ी बना बना के अपने सक्सेस तक पहुंचते हैं। कैसे? कैसे उन लोगों ने सीढ़ी बनाई होगी? क्योंकि उन्होंने हर मॉक टेस्ट में जो गलती करी ना, उन्होंने उससे सीखा कि देख मैंने क्या किया, अगले पेपर में नहीं हो जाना चाहिए, तो अपने आप को रिफाइन किया थोड़ा सा, फिर अगले पेपर में कुछ नया किया, फिर रिफाइन किया थोड़ा सा, फिर अगले पेपर में कुछ नया किया, फिर रिफाइन किया। इवेंचुअली गलतियां समाप्त हो गई हैं, अब तुम पहुंच चुके हो अपनी मंजिल तक और वही तुम्हें चाहिए। तो कीप गिविंग एज मेनी टेस्ट एज यू कैन, यही टाइम है तुम्हारे पास। रिविजन करते रहो, रिकॉल करते रहो चीज़ें और टेस्ट्स देते रहो, ताकि तुम्हारा कांस्टेंट प्रोसेस, तुम्हारा लूप ही वही बना रहे पेपर देने का और अच्छे से टाइम मैनेज करने का। सबसे अच्छा स्किल जो तुम लर्न कर रहे हो वो है टाइम मैनेज करना। इतने से टाइम में इतना सारा कैसे पेपर देना है, तो वो घबराहट होगी पहले 2-3 बार, और उस घबराहट में गलतियां करोगे, फिर उसको ओवरकम कर लोगे, फिर घबराहट घबराहट नहीं होती है, फिर सब बढ़िया होता है। ठीक है? एंड ऑल्सो ऑन दैट नोट, आई एम नॉट सेइंग कि ज़रूर खरीदो, मेरी टेस्ट सीरीज बेस्ट है। आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू दैट द केम स्क्वाड also has a test series specifically for chemistry wherein I make questions personally, ऐसे हैंड रिटन क्वेश्चंस होते हैं एंड हर क्वेश्चन में ऐसा कुछ होता है जिसमें तुम्हारा गलती करने का स्कोप मैं निकलवाती हूँ। तो जब द केम स्क्वाड पे बच्चे पेपर देते हैं तो वो पेपर देने के बाद यही बोलते हैं कि मैंने इतनी सिली मिस्टेक्स करी, क्योंकि वो मैंने करवाई होती हैं यूनिट्स बदल के, कुछ ना कुछ करके, क्योंकि मुझे पता होता है कि तुम कहाँ गलती कर सकते हो। तो देयर इज दिस टेस्ट सीरीज ऑन द केम स्क्वाड ऐप, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में। अब हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट सेइंग कि ज़रूर इसी को खरीदो वरना तो तुम्हारी ज़िंदगी, ओ माय गॉड, गारंटी नहीं है तुम्हारे तो फिर पेपर होने की। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जस्ट इन्फॉर्मिंग। तुमने कहीं और की टेस्ट सीरीज बाय करी हुई है, गुड फॉर यू। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओ उतने करो, कहीं से भी करो, जहाँ से मौका मिल रहा है वहाँ से वो लपेट लो और पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट इन्फॉर्मिंग, दिस इज अनदर थिंग। बट हाँ, एक चीज़ के लिए आई एम फोर्सिंग, देयर इज अ टेलीग्राम चैनल द केम स्क्वाड का, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा और फर्स्ट कमेंट में भी होगा, उसको ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि उसके थ्रू तुम एक ग्रुप तक पहुंचोगे, कोई दिक्कत ग्रुप तक। उस ग्रुप में वो ज्वाइन करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसमें मैं हमेशा अवेलेबल, मतलब जब तक रह पाती हूँ, अगर मैं सो नहीं रही तो मैं अवेलेबल हूँ, और उसमें तुम्हारे डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। ऑल्सो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दिक्कत होती है तो तुम्हें बस उतना लिखना होता है कि मैम 2 मिनट बात कर लेते हैं, तो वो ज़िंदगी की दिक्कतें सॉल्व करने के लिए भी आई ट्राई टू डू इट। ठीक है? क्योंकि अभी तुम उस फेज़ में हो कि तुम्हें बहुत पॉइंट्स ऐसे आएंगे जब लगेगा कि यार थोड़ा सा ना सेल्फ डाउट होता है। इट्स ओके, ऑल यू नीड इज समबडी टू टॉक टू, सो आई कैन बी दैट समबडी। इसलिए मैं उसके लिए तुमको फोर्स कर रही हूँ कि यू नो वॉट, यू हैव टू जॉइन दिस पर्टिकुलर थिंग, नॉट फॉर द टेस्ट सीरीज, दैट यू कैन गो फॉर योर सेल्फ। अगर तुम्हें लगता है, तुम यहाँ के मॉक टेस्ट देख लेना, यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, अगर तुम्हें लगता है वाओ ये तो कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, देन यू कैन जॉइन द टेस्ट सीरीज। अदरवाइज ऑल द बेस्ट फॉर लाइफ इन जनरल। एंड मुझसे बात करनी हो तो तुम टेलीग्राम चैनल के वाया वाया पहुँच सकते हो,
एंड दिल की बात बोल सकते हो कि भैया थोड़ा सा लो लग रहा है, आज अच्छा हुआ था पेपर, आज ऐसा हुआ है। ऑल ईयर्स ऑलवेज। ओके जी। बाकी मैं अगली वीडियो में मिलती हूँ कुछ पढ़ाते हुए, देखते हैं फिर। बाकी लाइक कर देना वीडियो और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कर दिया तो औरों से करवा देना।